Hi guys, myself Arushi and I am here to help all the 10th class students with their literature. So we are going to start with your first flight book, okay? So first chapter, first flight में chapter का नाम A Letter to God and author G.L. Fewtons. So he was the greatest writers of that time. Okay, and secondly, he was a Mexican poet, journalist, and novelist. These are certain things that you need to keep in mind before writing an answer. You have always have to start with author and stating 2 to 3 lines about him. एनीथिंग, कुछ भी, मेन उनका ऑक्यूपेशन, किस टाइम के पोएट थे वो, क्या उनकी स्पेशलिटी थी, यू हैव टू राइट दैट. बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है वेन एवर यू स्टार्ट एन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी नाउ. ओके, सो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, लेंचो. लेंचो वॉज अ फार्मर हु राइट्स द लेटर टू द गॉड. मेन प्रोटैगनिस्ट जिसने लेटर लिखा था एक्चुअल में, ठीक है. सो अगर हम इस टाइटल की ही बात करें, दिस टाइटल अ लेटर टू गॉड, अगर आज के टाइम पे नॉर्मली हम बात करें, हम कभी किसी को देखेंगे नहीं कि भाई हाँ ही इज एड्रेसिंग अ लेटर टू गॉड. सो यहाँ पे लेटर टू गॉड एक बहुत अच्छी चीज़ सिंबलाइज करता है एंड दैट इज अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड. और ये स्टोरी भी वही रिवॉल्व करती है around the idea of having unquestionable faith in God. Okay, so Lencho was a farmer, a poor farmer, very dedicated and hoping for a decent harvest. अब farmer है भाई, poor है, खाना पीना सब कुछ उस हार्वेस्ट पे डिपेंडेंट है कि अगर हार्वेस्ट क्रॉप्स वगैरह बिकेंगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तो इंसान खाएगा. सो ऐसा क्या हुआ कि उसको गॉड को लेटर लिखना पढ़ते हैं अब. बट एक सीवियर हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म क्या होता है? बाढ़. स्टॉर्म, ओले. हेल स्टॉर्म बेसिकली होता है ओले. उसकी सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हार्वेस्ट क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली. उसकी जो भी होप थी, उम्मीदों पे पूरा पानी फिर गया. पानी तो फिर गया, अब क्या करें? बट ही हैड faith in God, unquestionable faith. Despite their condition, Lencho was deeply religious man, बहुत ही ज़्यादा religious man, who believed in goodness of God. मतलब बुरे में भी अच्छा देखने वाला इंसान वो था लेंचो. उसको इतनी बुरी सिचुएशन में भी पता था कि कहीं ना कहीं भगवान तो उसको हेल्प करेंगे. सो ही वॉज डिटरमाइंड, हैड फेथ इन द फेस ऑफ डिजास्टर. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे डिजास्टर सिचुएशन में भी भाई हाँ भगवान सब बढ़िया करेगा, अगर भगवान ने कुछ किया तो बढ़िया के लिए किया होगा, ठीक है. सो उसका नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. तो उसने क्या किया, उसने सीधा भगवान जी को लेटर लिख दिया, ठीक है. मेन पॉइंट्स पे फोकस करना, जो बोल्ड में अंडरलाइन में लिखना है वहां तुम्हें ज्यादा फोकस करना है. ओके, सो ही डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू द गॉड आस्किंग फॉर हेल्प. अब उसको हेल्प में क्या चाहिए था? कुछ पैसे मांगने लगा वो. कितने पैसे मांगे उसने? 100 पेसोस. अब क्यों मांगे? बेटर क्वेश्चन ये है, ताकि वो अपनी क्रॉप्स फिर से लगा पाए. he could sow his fields again. जब तक अब अपने क्रॉप्स नहीं डालेगा, उन्हें बेचेगा नहीं अगले हार्वेस्ट के टाइम तक, तब तक अपनी फैमिली को स्टारवेशन से बचा पाए, भूखा ना मरे. एंड जो भी फाइनेंस मतलब खाने पीने के अलावा भी रोज़मर्रा की काफ़ी चीज़ें होती हैं टू ओवरकम हिज फाइनेंशियल क्राइसिस, मेजरली फाइनेंशियल क्राइसिस. उस फाइनेंशियल क्राइसिस में सब कुछ आ जाता है. ओके, अब लेंचो फर्मली मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर सकते. लेंचो फर्मली बिलीव्ड कि भगवान उसको हेल्प पक्का करेंगे इस अमाउंट के साथ. कितने अमाउंट के साथ? 100 पेसोस के साथ. सो
विद utmost sincerity उसने लेटर लिखा एंड ही एड्रेस्ड इट टू गॉड, और जाके अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके उस लेटर को डाल दिया। ठीक है, ही गोज टू द लोकल पोस्ट ऑफिस एंड एड्रेसेस द लेटर टू द गॉड एंड भेज दिया उसने उसके बाद, एंड कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल श्योरली हेल्प हिम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, सो जो पोस्ट मास्टर था वहाँ पे, उसने देखा कि भाई ये लेटर तो गॉड के लिए है। सबसे पहले तो वो खूब हंसा, ही मेड फन ऑफ दैट कि भाई ये क्या है, भगवान को लेटर कैसे लिख सकता है कोई। सो द पोस्ट मास्टर read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God। अच्छा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, अब भगवान को लेटर भला भेजे कैसे। बट जब उस पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा, वो लेंचो के फेथ से बड़ा ही मूव हुआ। उसको बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे टाइम पर भी कोई है जो एक्चुअल में भगवान पर भरोसा करता है। अपॉन रीडिंग लेंचोज प्ली, ही वॉज मूव्ड बाय द फार्मर्स फेथ एंड इनोसेंस, टच्ड बाय हिज फर्म बिलीफ। वो चाहता नहीं था पोस्ट मास्टर कि इसका भरोसा या फिर जो भी फेथ वो करता है वो हिले या टूटे। सो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड कि भाई वो तो उसको हेल्प करेगा। किसको? लेंचो को हेल्प करेगा। ठीक है भाई, बढ़िया है ना। सो ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अपने कलीग से और अपनी सैलरी का भी एक पार्ट देता है वो। ठीक है, अब जो बाकी हैं वो करना तो चाहते नहीं थे, बट चैरिटी के उसके हिसाब से उन्होंने दे दिया। सो अब फेलो एम्प्लॉय से कलेक्ट किया, खुद भी दिया, तो वो टोटल 70 पेसोस जमा कर पाए, -30 पूरे नहीं जमा कर पाए। नहीं हुए भाई पैसे, उस टाइम कितने ज्यादा थे भाई, 100। अब नहीं हुए तो नहीं हुए, ठीक है, बट 70 तो हुए ना। द पोस्ट मास्टर होप्स दैट 70 pesos विल हेल्प हिज ईज। ठीक है, एंड द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट लेंचो वाजंट सरप्राइज्ड दैट भगवान का लेटर उसे वापस आया। जब पोस्ट मास्टर ने वापस लेटर 70 pesos के साथ भेज दिया और जब लेंचो ने रिसीव किया, ही वाजंट सरप्राइज्ड दैट गॉड रिप्लाइड, बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर की रिप्लाई आएगा। यहां पर हम मेन थीम देख पाते हैं टेक्स्ट की, जो है अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ऐसे फेथ को, है तो है, भगवान मदद करेगा तो करेगा। ठीक है, अब जब उसने लेटर खोला, पढ़ा, तो वो बड़ा ही ज्यादा ना बिट्रेड फील करता है। क्यों भाई, भगवान ने लेटर वापस भेजा, पैसे भेजे, पर वो बिट्रेड क्यों फील करता है? क्योंकि ही ओनली रिसीव्ड 70 pesos। भाई मैंने तो 100 मांगे थे, 30 कम क्यों है? अब उसको ये क्वेश्चन है, और वो ये भी बिलीव करता था कि उसके आधे हक के पैसे भगवान मारेगा ही नहीं। अगर भगवान ने भेजे हैं तो पूरे ही भेजे होंगे भाई, आधे तो कहीं से नहीं भेजे होंगे। सो he believes that God would not have taken any portion of the money and he is convinced जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनने ही लिए हैं। क्या आयरनी है ना यहाँ पे बताओ। ठीक है, अब लास्टली अब उसने अपने एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में एक और लेटर लिखा गॉड को। ये सेकेंड लेटर लिखा उसने गॉड को दूसरी बार। क्यों? अपना डिसअपॉइंटमेंट, अपना फ्रस्ट्रेशन वो जाहिर करते हुए कि अगर मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे, आपने मुझे 70 क्यों दिए, 30 कहाँ रह गए। उसको बड़ा गुस्सा था और वो उसको यही लगता था कि भगवान ने लिए होंगे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लिए होंगे। सो ही एक्यूजेस गॉड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही एक्यूजेस गॉड ऑफ हैविंग डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज। अब डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज कौन हुए? पोस्ट ऑफिस के लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड दैट इज अ बंच ऑफ क्रूक्स। वो झूठा मक्कार बुलाता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को
और क्या बोलता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनने पैसे चुरा लिए होंगे। क्रूक्स क्या होते हैं, चोर चक्कार जो दूसरों के लिए चीज़ें चुरा लेते हैं, ठीक है। एंड भगवान को वो डायरेक्टली बोलता है कि मुझको मेरे 30 पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं, डायरेक्टली भेजना। तो अब ये सेकेंड लेटर के साथ ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब जो ये स्टोरी एंड होती है इस सेकेंड लेटर पे, यहाँ पे हमें ना अनशेकेबल फेथ दिखता है लेंचो का। जो उसने फर्स्ट लेटर भेजा, अब वो सेकेंड भी भेज रहा है। तो इस तरीके से स्टोरी एंड होती है कि स्टिल क्लिंगिंग टू द अनशेकेबल फेथ। यहाँ पे ये दिखाते हैं कि स्टार्टिंग से फेथ है और एंड में भी फेथ की रस्सी पे लटक कर ही ये स्टोरी को हम एंड कर देते हैं। अब कंक्लूजन क्या हुआ इन द एंडिंग, हमने लेटर ऑफ गॉड में से ये सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कंक्लूजन तो बड़ा ही आयरॉनिक है। एज वी लर्न दैट फेथ इन गॉड हैज पावर टू मूव माउंटेन्स एंड सैटिस्फाई आवर नीड्स। देखो, इस बात पे तुम भी और हम भी कहीं ना कहीं भरोसा तो करते हैं कि भाई ऊपर वाले पे अगर तुम्हें भरोसा है तो कुछ भी पॉसिबल है। It can move mountains and satisfy each and every need of yours if you have faith in God, जैसे लेंचो ने किया, ठीक है। However, it should be noted that अगर हमें ऊपर वाले पे भरोसा है तो हमें ये चीज़ भी नोट करनी चाहिए कि humanity still prevails. This story beautifully sketches Lencho's deep faith in God and how पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड हिम अनोनिमसली। अनोनिमसली बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। सीक्रेटली कैसे उन्होंने उसको हेल्प किया, बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स टू हेल्प द पुअर मैन्स क्राइसिस। तो यहाँ पे ये स्टोरी ऐसे एंड होती है। अब बेसिकली अब लेंचो की हार्वेस्ट खराब हो गई थी, उसको पैसे चाहिए थे, उसने भगवान को लेटर लिखा, अब भगवान ने अपने बंदों से उसकी मदद करवाई। यहाँ पे फेथ, ह्यूमैनिटी, यही सब थीम है इसके, और यही मेन जो भी है इस बुक में भी यही है और यहाँ पे भी यही है। आई रियली थिंक दैट दिस जो भी मैंने पढ़ाया या बताया इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड एटलीस्ट एक रिविजन के लिए तो तुम्हारे काम आ जाए। सो जो भी है सब मेन पॉइंट है अगर कभी। ऐसे ये स्टोरी एंड होती है। और कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, डू कमेंट डाउन बिलो एंड स्टे अपडेटेड विद अस, फॉलो अस, दैट्स इट।